गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हमारे गुरु जी का एक पॉइंट है, सफल होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना आवश्यक है। सफल होने के लिए अपनी मेहनत, आत्मबल, विल पावर, आत्मानुशासन, अपनी लगन, अपनी मेहनत पर विश्वास करना आवश्यक है। किस्मत तो जुए में परखी जाती है। किस्मत आजमानी हो तो जुए में आजमाना, है ना। किसी को किस्मत आजमानी हो तो जुए में। दुनिया में लोग कहते हैं किस्मत में नहीं था, किस्मत में नहीं था। भगवान ने गीता में कहा 5 हेतु होते हैं। कोई भी कर्म होने में, कर्म का फल निकलने में 5 चीज़ें होती हैं, एक नहीं होती। किस्मत तो एक है उनमें से। 20% कह लीजिए, अगर 5 को डिवाइड कर दें 100 तो 20 पंजे 100, 20% किस्मत का खेल होता है बस। ये जो कहते हैं ना भाग्य, सितारे, जन्मपत्री, ये सब 20% की कहानी है। गीता में भगवान ने जो कह दिया तो कह दिया, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। बहस आदमी करते हैं, आदमी लोग अपनी राय दे देकर बहस करते हैं। भगवान ने जो कह दिया वो कह दिया, हमारी राय का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। तो किस्मत का खेल 20% होता है केवल, और पुरुषार्थ को प्रधान बताया गया, अपनी मेहनत को प्रधान बताया गया है। इसमें विल पावर भी आती है, आत्मबल, अंदरूनी ताकत कितनी महसूस करते हैं हम। सत्संग में हम जब आते हैं, आप देखते होंगे जब जब सत्संग में आते हैं, जब जब सत्संग सुनते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ता है। और जब जब दुनिया वालों का संग करते हैं तो हमारा आत्मबल ज़्यादातर देखा जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है। मैं नहीं कह रहा 100% लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर ज़्यादातर हमारा मनोबल घटता है। ज़्यादातर लोग निगेटिव होते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। चलिए पहले हम आत्मबल पे एक कथा ले लेते हैं। एक बार एक राजा था, एक बड़ा राज्य था। राजा के पास सब कुछ था और उसकी सेना वगैरह बहुत मजबूत थी, सभी लोग विश्वास पात्र थे, प्रजा बहुत खुश थी, सुख समृद्धि का साम्राज्य था, बढ़िया था सब कुछ। पर आप जानते हैं, आपका मन कह रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ के मन में आई ये बात। मैंने जब कहा बढ़िया था सब कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन कहीं एक लकीर सी खिंची होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, आप सत्संग भवन में बैठे हैं तो शायद मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी समय आप घर पे होते, मैं आपसे पूछता, एक राजा था, उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया था, कुछ ना है बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, कहने का भाव ये है, एक कमी थी। उसकी बेटी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, जवान हो रही थी, और उसके विवाह की चिंता इसलिए थी कि राजा के रानी भी नहीं थी और आगे पीछे कोई नहीं था, अकेला राजा, उसकी बेटी। सबका इधर उधर जैसे होता है, समय होता है। राजा को थोड़ी चिंता रहती थी इस बात की, कैसे करूं। उसको लगा कि थोड़ी छोटी है अभी, भले 18 साल की है, लेकिन मैं इसका विवाह कर देता हूं, योग्य वर मिल जाएगा तो सब काम हो जाएगा। अब कैसे मिले योग्य वर? तो मंत्री 2-4 उसके जो मुख्य थे, जो बहुत बढ़िया अंदरूनी सलाहकार और विश्वास पात्र, बात इधर की बात उधर ना हो। हम लोग सब चाहते हैं कि हम जो बात कहें, हमारी बात कोई किसी से न कहे। हम लोग सब चाहते हैं जब हम किसी की बात सुनते हैं और बाहर दूसरे से कह देते हैं या किसी से कह देते हैं तो उसको कैसा लगता होगा। तो विश्वास पात्र जो लोग होते हैं वो किसी की बात किसी से नहीं कहते। तो मंत्रियों ने सलाह दी, ऐसा करिए। राजा को एक सलाह बढ़िया लग गई और ठीक है, 1 महीने बाद एक प्रतियोगिता होगी और उसमें जो
राजकुमार, युवक, राजकुमार और देशों के जो आएंगे, युवक, हमारे देश के बहुत सारे युवक भाग लेंगे उसमें, सब अलाउड हैं। जो भी युवक इस प्रतियोगिता को जीत लेगा उससे राजकुमारी का विवाह एवं सारा राज्य उसको सौंपा जाएगा। ऐसे करके अब कितने सारे लड़के लालायित हो गए होंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग ऊंचाइयों तक पहुंच गई होगी उनकी, नहीं? गए होंगे ऐसे लोगों के पास, कुछ पॉजिटिव बात सुनाओ, हमारे अंदर दम आए, जरा हम कर पाएं। अब प्रतियोगिता क्या है वो पता नहीं, लेकिन जो भी है हम कर पाएं। कुछ लोगों ने कहा तुम कर सकते हो, तुम नौजवान हो आजकल के, तुम कर सकते हो। नहीं, बहुत सारे लोग कहते तुम कर सकते हो, बहुत सारे लोग फुस कर देते तुम नहीं कर पाओगे। है ना? कुछ लोग कहते तुम कर सकते हो, कुछ लोग कहते नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है ये। और तुम, मतलब क्या हम इंसान नहीं है? खैर, तो आया दिन, प्रतियोगिता 1 महीना हो गया। अब 1000 के करीब लोग इकट्ठे वहाँ, लड़के, राजकुमार, तरह तरह के सब जो हैं, जो भी शादी के उपयुक्त थे, जो समझते थे कि हाँ हम ठीक हैं, उस प्रकार के 1000 लोग वहाँ उपस्थित थे। राजा का जो इलाका था वो पहाड़ी इलाका था और आसपास पहाड़ ऊंचे ऊंचे भी थे। तो एक वैली में, एक मैदान में सभा आयोजित की गई थी। बहुत सारे लोग इकट्ठे थे प्रतियोगिता को देखने के लिए। तो राजा ने ऐलान किया कि ये सामने पहाड़ पर जो आप ऊपर मंदिर देख रहे हैं, इस तक 1000 से कुछ ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। इसको चढ़ करके जो लड़का मंदिर पे पहुंच जाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह किया जाएगा और सारे राज्य को देने का ऐलान किया जाएगा। हालांकि होगा वो धीरे धीरे प्रोसेस में होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन राजकुमारी से विवाह कर दिया जाएगा। अब सब लड़के चौंके, देखें, हाँ भाई कर तो सकते हैं, ऐसी क्या बात है? 1000 सीढ़ियाँ चलना कोई बड़ी बात थोड़ी है। 14 किलोमीटर जब आप वैष्णो देवी माता की यात्रा, केदारनाथ जी की यात्रा और अमरनाथ जी की यात्रा सब चले जाते हैं, तो ये क्या बात है? बोले एक शर्त इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि 80 किलो का लोहे का कवच आपको पहनाया जाएगा, उसको पहन के तब जाना है। बहुत सारे लड़के 60 किलो के, 50 किलो के भी थे, 80 किलो के भी थे, 100 किलो के भी थे, सब तरह के थे। पर 80 किलो का कवच लेके चलना, बोले अभी तो आधा किलोमीटर दूर तो पहाड़ की वो नीचे सीढ़ियाँ जहाँ से शुरू हो रही हैं, आधा किलोमीटर तो पहले वो चल के जाओ, उसके बाद ऊपर चढ़ो। अच्छा, सीढ़ी देखी ध्यान से तो सब टूटी फूटी थी, सब टूटी फूटी सीढ़ियाँ थी, पुराने समय की, कोई रिपेयरिंग उनकी नहीं हुई थी। 500 लड़के तो बैकआउट कर गए। कैसे? पहनते पहनते कवच, इतना भारी, हमसे नहीं हो पाएगा, और उतार के उन्होंने रखा और निकल लिए अपना। 500 लड़के रह गए कि हम कर सकते हैं। जब सत्संग में बात चलती है तुम कर सकते हो, तो आपको कैसा लगता है सुनकर? अच्छा लगता है ना? तो नहीं कर सकते आप क्या? तो 500 लड़के लगभग रह गए, हम कर सकते हैं। और उन्होंने कवच पहनकर चलना शुरू करा। 10-20 कदम चलकर 2 लड़के, 4 लड़के, 6 लड़के, 10 लड़के, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 बैकआउट कर गए चढ़ने से पहले ही। उसको पहन के चलना ही भारी पड़ रहा था, सीढ़ी चढ़ना वो भी टूटी फूटी, हाथ पैर तोड़वाने क्या। राजकुमारी के तो छोड़ो, कहीं शादी ना होगी। तो 100 लड़के लगभग बचे, कर सकते हैं। 2-4 सीढ़ी चढ़ करके 50 और बैकआउट कर गए, ये नहीं हो पाएगा। 50 रह गए, धीरे धीरे आगे पीछे चल रहे थे। साइड में रोपवे चल रहा था, रोपवे लगा हुआ था। आप हरिद्वार गए होंगे तो वहाँ मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, रोपवे है ना, ट्रॉली जाती है। तो वो सीढ़ी के पास में से जा रही थी, कहीं भी कोई लड़का थक जाए, गिर जाए, परेशानी हो जाए तो उसको ट्रॉली में बिठा के नीचे ले आएंगे, दिक्कत वाली बात कोई नहीं। राजा बड़े प्रेम से उसने ऐलान किया था, वो चाहता था जो भी लड़का आए वो मतलब समझे इस बात को कि राजा बहुत प्रेमी है,
कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहे, कोई ख़राब तरह से नहीं कर रहे, बहुत प्रेमी हैं। तो लोग गिरते जा रहे लड़के। 250 सीढ़ियों के बाद में एक पड़ाव आया, एक जगह आई जहाँ वो आराम कर सकते थे। वो बचे थे केवल 6 लड़के, 1000 में से 6 लड़के। भगवान ने गीता में, आप सुनते होंगे, सत्संग में चलती है, हजारों लोगों में से, हजारों दुनिया में लाखों करोड़ों 7 बिलियन 700 करोड़ की आबादी है पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की जो आबादी है, जिसमें 140 करोड़ भारत में है, 700 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया की, जिसमें से कितने हुए? 1/5 हुआ। 1/5 आबादी तो पूरी दुनिया की भारत में ही है, और 1/5 के लगभग ही कह लीजिए चाइना में है। बचा क्या? दुनिया में आबादी है कहाँ? सारे देश तराई करते हैं, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ यंग लोग, जवान लोगों को आकर्षित करते हैं सारे देश वाले। कनाडा देखिए अभी बुरा हाल हो रहा है, बुलाए चले जा रहे हैं। यूरोप तो भर गया और आतंकवाद शुरू हो गया। यूरोप की क्या हालत हो रही है इस समय, जल रहा है सारा, फ्रांस और कितने कंट्रीज जल रहे हैं। तो ये सब तमाशे होते रहते। खैर, हम अपनी बात से आगे इधर उधर जा रहे हैं। तो अब 6 लड़के बचे केवल। 6 ने सोचा बड़ा मुश्किल है, 1000 में से हम 6 रह गए केवल। 2 ने कहा ऐसा मत सोचो, 6 में से 2 ने कहा ऐसा मत सोचो, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, हम कर सकते हैं। अरे भाई, आत्मविश्वास तो रखो। भाई नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है, पर आत्मविश्वास तो रखो कि हम कर सकते हैं। शुरू में हिम्मत हार दोगे तो कैसे होगा फिर? ठीक है, लड़कों ने कहा, सोचा। अब जैसे ही उठ के चलने को लगे तो हाथ पैर दुखने लगे। 4 तो उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं। अब रह गए 2। 250 सीढ़ियों के बाद केवल 2 रह गए। दोनों ने चढ़ना शुरू करा। एक जरा ताकतवर था, वो थोड़ा फुर्ती से चढ़ने लगा। दूसरा ऐसे ही था, मीडियम, कोई बात नहीं, देखते हैं। उसने हिम्मत नहीं हारी, बोला कोई बात नहीं, आगे जा रहा है जाने दो, जैसा भी है देखते हैं, मैं तो चलूँगा, मुझे तो चलना है, राजा कुछ तो देगा मुझे। भाई न देगा और इससे शादी हो जाएगी, जो भी हो जाएगा, मैं क्यों निगेटिव सोचूं, कुछ तो मिलेगा। और कुछ नहीं तो एक उसमें प्रतियोगिता में भाग लेने का तो मुझे बल मिलेगा कि मैं भी इस लायक हूँ। 1000 लोग लौट गए, उनमें से एक मैं। उसने हिम्मत नहीं हारी, वो भी अपना चलता रहा। अब ये जो ताकतवर वाला था, इसके अचानक घुटने में दर्द होता है, बड़ा तेज दर्द होता है, और कहता है कि मैं नहीं चल पाऊंगा, और ट्रॉली पकड़ के नीचे को उतर जाता है। इन 6 लड़कों में एक की कथा रह गई बीच में। एक ये सोच रहा था, इतनी गर्मी, इतनी परेशानी, कवच ओढ़ा हुआ है, ये है वो है, ट्रॉली में ठंडी हवा लग रही है, कंफर्ट जोन में आ गया। ये भी बड़ा चक्कर होता है हमारे साथ। एसी में बैठेंगे, गर्मी में कहाँ बैठे हैं, नया ऑफिस बना है, नया कंपनी खोली है, एसी तो होना चाहिए। पहले दिन एसी लगा लेते हैं। अरे भाई, शुरू में मेहनत तो करो, एसी लगा लेना, बाद में मेहनत तो करो। शुरू में गाड़ी खरीद ली, शुरू में एसी लगा लिया, शुरू में सब अपने सुख सुविधा के साधन कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, मेहनत नहीं करते। फिर मेहनत ज़रूरी है। तो वो अपना बैठा ट्रॉली में, ठंडी हवा खाता हुआ नीचे पहुंच गया। जब नीचे पहुंचा तो होश आया, ये मैंने क्या करा। 250 सीढ़ी चढ़ा हुआ मैं नीचे आ गया, ठंडी हवा के चक्कर में। बहुत सीखने की बात है, बच्चों के लिए बहुत सीखने की बात है। ये ठंडी हवा के चक्कर में मत पड़ना कभी। मैं नहीं कह रहा गर्मी में बैठना, तुम्हारे एसी है तो एसी में बैठना। देखो, मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अच्छी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितनी आप मेहनत करोगे उतने आप महानता की सीढ़ियों पर चढ़ जाओगे। और जितना आराम। एक बार क्या हुआ, 25 साल का था शरीर। ये शरीर कहते हैं ना, पहले लोग कहते थे, अब तो मैं कहते हैं। मैं जब 25 साल का था, कौन सा अच्छा लग रहा है सुनने में, ये शरीर जब 25 साल का था। बोलचाल की भाषा में आप क्या बोलते हैं सबसे? मैं बोलते हैं ना, हाँ। तो जब मैं 25 साल का था तो मेरा बीपी हाई रहने लगा। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आराम भी करता हूँ और हल्का खाना खाता हूँ, पर बीपी जो है बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा आराम करते हो क्या मतलब? मैं कहा सर मैं कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज से आ कर के फिर आराम करता हूँ क्योंकि बीपी थोड़ा बढ़ रहा है।
मेरे फादर को हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़ा आराम किया करिए, मतलब बीच बीच में आराम किया करिए। बोले तुम्हारे फादर की बात और है, तुम्हारी बात और है, तुम जितना काम करोगे उतना तुम्हारा बीपी ठीक रहेगा। मुझे डॉक्टर की बात समझ में नहीं आई, आपको आई? उस समय नहीं आई थी मेरे समझ में, बिल्कुल नहीं आई थी, और अब खूब आती है। जितना मेहनत करते हैं उतना शरीर ठीक रहता है, बीपी भी ठीक रहता है, डायबिटीज़ का भी चक्कर नहीं रहता है, कई चीज़ें ठीक रहती हैं। देखिए जब आपके पास काम होता है तो आप आराम नहीं कर सकते। अब माता जी लोग बताइए, घर में बहुत सारा काम है, बेटी आई हुई है, जाने वाली है, लड्डू बना के देने हैं, और भी कई काम करने हैं, आप आराम करोगे? काम करोगे ना आप। इसी तरह जो काम करता है वो स्वस्थ रहता है, आराम करने वाला बीमार पड़ जाता है। मेरे नहीं समझ में आई थी, मेरा बीपी हाई रहने लगा। देख क्या रहे हो? दवाई खानी पड़ी, 25 साल की उम्र से दवाई खानी पड़ी बीपी की। अकल नहीं थी ना, तब कोई सत्संग थोड़ी था हमारे जीवन में। सत्संग से सारी बातें समझ में आती हैं ना। खैर, तो अब ये 2 लड़के जो चल रहे थे, घुटने में दर्द एक के हो गया, वो लौट आया। अब एक जो रह गया, धीरे धीरे, खैर टाइम लिमिट कोई नहीं थी। राजा ने कहा देखो हर एक की अपनी यात्रा होती है, हर एक की अपना शरीर होता है, टाइम लिमिट कोई नहीं है, बस करो, जिसको किसी को तो पहुंचना है। तो ये लड़का चलता 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 जब 400 सीढ़ी तक पहुंच गया तो इसने देखा कि वजन कुछ हल्का होता जा रहा है। धीरे धीरे चलता गया, वजन कुछ और हल्का होता जा रहा है। चलता गया, इसको लगा मैं खिंच रहा हूँ ऊपर को। चलता जा रहा, और इसके बाद बहुत तेज़ी से वो खिंचता हुआ चला गया, आराम से चढ़ता हुआ चला गया। और 1000वीं सीढ़ी पर जब पहुंचा, वहाँ मंदिर था, वहाँ पर एक बड़ा सा लोहे का पोल गड़ा हुआ था जो मैग्नेटिक था, चुंबकीय था, और जाके एकदम चिपक गया उससे, खींच लिया उसने। सिपाही थे वहाँ, उन्होंने उस कवच खोला, आराम से निकाल लिया, भाई तुम जीत गए। तो इसमें जो कथा में जो देखने वाली बात है वो उसके विश्वास की है, आत्मबल की है, विल पावर की है, करना है, मुझे करना है। ये हम सब की कहानी हो सकती है। आप मत सोचना 1000 में से एक, 1000 में से एक छोड़ दो, अलीगढ़ की ही आबादी लगभग 30 लाख है, तो 1000 में से एक तो बहुत हो गए। 30 लाख में कितने हो गए? 1000 में से एक तो बहुत सारे हो गए। तो हम सब कर सकते हैं, हम सब बढ़ सकते हैं, कोई भी काम हमारे आगे आएगा, हम सब कर सकते हैं। इतने ऐसे तो हैं हम भाई। अगर 300 लोग भी इस समय बैठे हैं तो ये तो ज़्यादा फिगर जाके बैठेगी। 1000 में से एक वाली तो बहुत ज़्यादा बैठेंगे, 300 से कहीं ज़्यादा बैठेंगे। इसका मतलब हम सब कर सकते हैं, हम सब एक हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब गुरु के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। उस लड़के को राजा ने बुलाया, बेटी से विवाह कराया, बहुत अच्छा। बहुत राजा ने उससे बातें पूछी। वो लड़का पूरा पॉजिटिव था, सकारात्मक था। उसके मेंटर थे, किताबें पढ़ता था, अच्छी अच्छी किताबें। उसकी ज़िंदगी में वो सब बातें थीं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।